शुरू करें। देखो कार्य ऊर्जा शक्ति, फिर तुम लोग हल्ला बड़ी करता रहे। कार्य ऊर्जा शक्ति हम 25 तक पढ़ा दिए थे ना। चलो आगे लिपटाते हैं। लिखा है क्या, लिखो, किसी प्रणाली पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसके परिवर्तन के बराबर होता है? तब पढ़े होंगे कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा। ऊर्जा में कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? ए। ठीक है। तब बाबू ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा में परिवर्तन। किसके परिवर्तन? ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। दो वस्तुओं के बीच, देखो बाबू क्या लिखा है, दो वस्तुओं के बीच प्रत्यास्था टक्कर में निकाय का संवेग क्या रहता है? तो आपको पढ़ाए थे प्रत्यास्था में निकाय का संवेग हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आगे बढ़े। अब लिखा है शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो बाबू वाट तो रियल है, उससे कम क्या होगा? मिलीवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। छोटी वाली पूछा था। लिखा है कि अरे रे रे देखो एक क्वेश्चन का जवाब दो तुम ही लोग, हम क्या ही दें। लिखा है 1 किलोग्राम, लिखा है 1 किलोग्राम और 16 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है, उनके संवेग का क्या बताइए? अनुपात। संवेग का अनुपात बताए कैसे निकलता है? पहला 1 और दूसरा 16, दोनों में क्या लगा देना है? तो 1:2 इज योर करेक्ट। समझे? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। आजकल ये थोड़ा सा है ना हैंग हो जाता है। कितना नंबर तक हो गया आप लोग का? और है क्या? क्या को? बस 30 नंबर देखो। यदि किसी पिंड का यार बड़ी दिक्कत करता है रे। लिखा है यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसकी कौन ऊर्जा बोलो? तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ का हाफ m का m, और बोल रहा है कि वेग क्या गुना कर देना है, यानी 2v², यानी कि हो जाएगा हाफ m 4v²। तो हाफ m v² को घेर दो तो कितना गुना दिखेगा? 4 गुना। कोई ऐतराज? बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो पिंडों के बीच टक्कर के दौरान निम्न में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है? कुल गतिज ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल रैखिक ऊर्जा, या प्रत्येक पिंड की गति? तो बाबू कुल यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी दोनों मिलाएंगे तो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट लिखा शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का बोले बाबू P बराबर क्या पढ़े हैं? W/T। कार्य का विमीय सूत्र पढ़े हैं? mL² T पर पावर बटे T, यानी mL² T पर पावर -3 है। कौन ऑप्शन? mL² T पर पावर -3। कोई ऐतराज? चलो नेक्स्ट। लिखा है कि जब किसी वस्तु का लंबवत ऊपर उठाया जाता है, बाबू वस्तु को कहां उठाया जा रहा है? ऊपर। तो पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वाकर्षण किधर काम करेगा? ऊपर कि नीचे? यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री बनेगा? कितना डिग्री? तो पूछ रहा है कार्य क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा? तो बाबू 180 डिग्री मतलब क्या? बस। नेक्स्ट हो गया। देखो क्या लिखा है, यदि एक एथलीट 4 सेकंड में, कितना सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसका क्या निकालना है? तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? W बटे, तो W कितना है? 500 और टाइम 4, यानी कितना हो जाएगा? 125 क्या वाट है। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया। तो क्या नया चैप्टर की ओर बढ़े? तो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ते हैं। किधर बाबू?
कहाँ गया जी? ये तो पढ़ा चुके हैं ना यूनिट 5 हम। अच्छा इसके बाद होगा ना। ये यहाँ से देखो बाबू, क्वेश्चन देखिए ग्रेविटेशन का क्या लिखा है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है? केवल छोटे पिंडों पर, ग्रह पर, छोटे और बड़े दोनों निकाय पर, केवल सौर मंडल के लिए मान्य है। तो भैया पिंड कैसा भी हो हर जगह लग जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समान गोला, क्या लिखा बाबू? एक समान खोखला गोला के अंदर एक कण के लिए कण पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बोलो बाबू, अरे बोलो क्या होगा आंसर? सुनिए, क्योंकि ए बाबू क्वेश्चन में बोल रहा है कहां पर? खोले के अंदर। तो खोले के अंदर याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, क्योंकि दो द्रव्यमान के बीच लगता है ये बल। नेक्स्ट, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है? केपलर का नियम। क्या को नियम दिया केपलर? 3 को, याद है आप लोग को। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल, मतलब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल सबसे कम कहां होता है? क्या पढ़ाया गया है? सबसे कम कहां पर और सबसे अधिक? कोई दिक्कत? चलो 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान परिक्रमा की समय अवधि वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? तो बाबू याद करो, इसे क्या कहते हैं? भू स्थैतिक उपग्रह, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका भी परिक्रमण काल 24 घंटा, उसका भी 24 घंटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है जब वस्तुओं के मध्य एक का द्रव्यमान क्या गुना कर दिया जाए? तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, F बराबर G(m1 m2) बटे, अगर एक को 2 गुना कर देगा तो बोल रहा है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान क्या गुना? तो G(2)m1 m2 बटे r², यानी क्या गुना हो जाएगा? तो बाबू बल क्या गुना हो जाएगा? 2 गुना। अच्छा यहां बोलता है कि वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, एक नहीं लिखता, तब 2 कितना हो जाता है? 4 गुना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर हो गया ये? 6 हुआ है और 7 देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। पढ़न रे, कौन द्रव्यमान? जड़त्व द्रव्यमान। और कौन द्रव्यमान? गुरुत्व द्रव्यमान का क्या पूछ रहा है? अनुपात। याद रखिएगा दोनों का वैल्यू बराबर होता है, जितना जड़त्व द्रव्यमान होता है उतना ही गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है। तो बाबू दोनों अगर बराबर है तो कट के रेशियो कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखो ये क्वेश्चन ये सब आने वाला है। लिखा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। कितना बल है? अब बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी को बदले भी ना, क्या कर दिया जाए? आधा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो देखो अब F बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े? G(m1 m2) बटे, तो G द्रव्यमान को आधा कर दिया, यानी m1 बटे 2 m2 बटे 2 बटे r², यानी G(m1 m2) बटे 4r², यानी बोलो कितना गुना हो जाएगा? 4 हो गया, यानी F/4। समझे? ये सबका क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े तो लिखा है निम्न में से किसने पहले G का मान को तो जान, कौन बाबू? केवेंडिश। याद रखिएगा न्यूटन ऑप्शन में रहेगा, गलती करता है बच्चा। अब ये क्वेश्चन देखो, गुरुत्वीय नियतांक G की इकाई कितना है? पढ़ाए बाबू, nm² पर kg। ये गलत दे दिया है, nm² पर kg²। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 1 किलोग्राम चीनी खरीदना है, कहाँ लाभदायक होगा? हम पढ़ा चुके हैं। बोलो बाबू, काहे? 1/6 तो चांद पे होता है।
जी का मान। अच्छा बोलो हमको खरीदना है कि बेचना है? तो खरीदते वक्त हम ज्यादा चाहेंगे कि कम चाहेंगे? ज्यादा चाहेंगे ना। मतलब सोचो 1 रुपया में 1 बोरा खरीदे, 1 रुपया में, और यहाँ पे लाए और वहीं पे इसका वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो बोलो रेट तो वही रखना है हमको, 10 टका किलो, 10 टका किलो। वहां 10 टका में ज्यादा मिला, यहाँ 10 टका में कम बेचे। यहाँ कम कब बेचेंगे? जब उसका भार क्या हो जाए, बढ़ जाए। न बुझे, न बुझ रहे, समझो देहाती में, समझो रेट वही रखना है। जैसे समझो हम खरीदे 10 रुपया में, कितना रुपया में खरीदे? 10 रुपया में। तो सुना रे, कंचा खरीदे हम, क्या वो खरीदे बोलो? हम 1 केजी खरीदे, कितना केजी खरीदे? तो चढ़ा 3, 6, 3, 9 और 3, 12 को चढ़ा, ये 1 केजी। लेकिन अगर इसका वेट बढ़ जाए, लाते वक्त हम जहां लाए बढ़ गया वेट, तो क्या अब 12 का चढ़ेगा? नहीं सर। कम चढ़ेगा ना, तब प्रॉफिट हो गया ना। 10 रुपये में बेचे, लेकिन 12 से कम चढ़ गया, कम 6 को चढ़ा। ये कब चढ़ेगा? जब इसका वेट बढ़ जाएगा तब ना, बोलो है ना। तो हम खरीदना चाहते कम वाला जगह कि ज्यादा वाला? अरे कम वेट हुआ तब ना ज्यादा चढ़ा, यहाँ ज्यादा वेट हुआ तो कम चढ़ा। तो बेचने के लिए देखो, ये हो गया कौन वाला केस, बाय की सेल, और ये वाला क्या हो गया, बाय में ज्यादा चाहिए, बाय में ज्यादा कब होगा? जब वेट कम होगा कि ज्यादा? वेट क्या होगा? वेट कम होगा तब ना ज्यादा चढ़ेगा। तो वेट कम कहाँ होता है? भूमध्य पे। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो भूमध्य पे खरीदेंगे। इसके कारण है हाँ, भूमध्य रेखा पर यह छोड़ेंगे, इतने लिखना है आपको, भूमध्य रेखा गलत लिख दिया। आप एक बात सुनो, नहीं समझ में आया होगा ना। मतलब हम तुरंत सोचे कि हमको खरीदना कहाँ है कि लाभ हो जाए। तो अगर हम भूमध्य पर खरीदेंगे तो वहां पे वेट कम है कि ज्यादा है? कम वेट है। कम वेट का मतलब हो गया कि 1 केजी में आलू ज्यादा चढ़ेगा। सोचो, ऐसे समझो अपना देहाती भाषा में। मान लो हमको 1 किलो, बाबू तुम लोग छोड़ो, अपना देहाती भाषा में समझो। 1 केजी आलू का दाम है 20 रुपया। कितना केजी बाबू? 1 केजी का क्या रुपया? 20 रुपया। हम भी बेच रहे हैं, तुम लोग भी बेच रहे हैं। हम गए भूमध्य पर, कहाँ गए? तो बोलो यहाँ पे वेट ज्यादा होता है कि कम होता है? यानी कि यहाँ 1 केजी में 20 ठो आलू आया। क्या ठो आलू आया? 20 ठो। लेकिन जैसे इसको ले आए कहाँ पर, तो आलू का वेट क्या हो गया? बढ़ गया। तब अब 1 केजी में, अच्छा बोलो अब बाबू, ध्रुव पर लगे तब 1 केजी में 20 आलू चढ़ेगा? 10 को चढ़ा, क्या को चढ़ा? तो ये मेरा क्या केजी हो बन गया? यानी 20 गुना क्या टका हो गया? 40 टका। फायदा हुआ। तो कहाँ खरीद के लाएंगे और बेचेंगे कहाँ? हमको बेचना है तो कहाँ बेचेंगे, और खरीदना है तो, समझे? गुड, मस्त क्वेश्चन था ना। तो जहां कम वेट होगा वहां ज्यादा मिल जाएगा हमको, और जहां वेट ज्यादा होगा वहां कम देना पड़ेगा, समझे? तो आदमी खरीदता कहाँ? जहां सस्ता मिलेगा कि महंगा। लेकिन यहाँ सस्ता से लेना देना नहीं था, रेट सेम था, यहाँ वेट से लेना देना था। तो जहां कम वेट होगा वहां ज्यादा चढ़ेगा, और जहां ज्यादा वेट होगा वहां कम चढ़ेगा। तो हम कम वाला में खरीदेंगे ताकि ज्यादा माल आ जाए, और ज्यादा वाला में बेचेंगे कि कम माल जाए। देते वक्त हम कम देंगे और लेते वक्त ज्यादा लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाबू क्वेश्चन पढ़ो। लिखा द्रव्यमान एम के एक पिंड से कितना दूरी बोलो? r दूरी पर गुरुत्वीय कौन सी क्षमता? याद रखिएगा इसका फॉर्मूला आता है G/r²। और किसमें बाबू? माइनस r² नहीं होता है शायद, मेरे ख्याल से क्या होता है बाबू? r² नहीं, गलती नहीं कीजिएगा, r माइनस G/m/r, माइनस G/m/r। ये देखिए बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण कौन सी है? क्षमता। कौन सी है बाबू? क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और चलो नेक्स्ट, किसी ग्रह के अवास्तविक वेग की स्थिरता के संबंध में केपलर का दूसरा नियम, केपलर का कौन नंबर नियम? किसका संरक्षण करता? हम पढ़ाए होंगे, कोणीय संवेग का। मजा आ रहा है? 13 कंप्लीट हो गया।
14 नंबर, ग्रह के गति में कोणीय संवेग किस नियम की ओर, कोणीय संवेग बोलो कौन बोला, दूसरा नियम, और दूसरे नियम को किसका नियम कहते हैं, क्षेत्र का नियम। ए बाबू, कोणीय संवेग मतलब कोणीय संवेग संरक्षण कौन नंबर नियम पर है, सेकेंड, और सेकेंड नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या चला गया, बी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की सतह पर, ए बाबू, पृथ्वी की सतह पर छोटकी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई तकलीफ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बताओ, पढ़ो ना, पढ़ो ना। पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक पिंड का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बोल रहा है यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर के साथ कितना डिग्री पर, भैया 45 पे फेंको, 60 पर फेंको, वजन बढ़ा दो घटा दो, पलायन वेग उतने होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो बोलो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बोलो, F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, G m1 m2। अब बोल रहा है दूरी दोगुनी कर देना यानी 2r का स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा G m1 m2 बटे 4r स्क्वायर, यानी यहां तक घेर लो तो बाबू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। हाँ ऊपर आता है तो 4 गुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि VO और VE त्रिज्या r की वृत्तीय कक्षा के अनुरूप एक उपग्रह का एगो VE है कौन वेग, कक्षीय वेग, और VE कौन वेग, पलायन वेग। तो पूछ रहा कौन सा संबंध हम पढ़ाए होंगे कि जो पलायन वेग होता है VE, वो कक्षीय वेग जो V0 होता है उससे कितना गुना ज्यादा होता है, √2 गुना। कौन ऑप्शन है, V बराबर √2 गुना V0। ठीक है, हो गया ना बाबू। नेक्स्ट, एक वस्तु का पलायन वेग, एक वस्तु का कौन वेग, द्रव्यमान पर कैसा निर्भर है? याद रखिएगा पलायन वेग द्रव्यमान से लेना देना नहीं है, m पर पावर 0। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 20 नंबर तक कंप्लीट हो गया ना, और है लिपटा देंगे, आई लग रहा है लिपट जाएगा। 21 नंबर बताओ, केपलर के ग्रह की गति का पहला नियम बताता है कि ये किस दिशा में चलता है? तो बाबू दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बाबू ऊर्जा का SI मात्रक हमेशा क्या होता है, इसका अगर इक्वेशन पूछे ना बाबू, ऊर्जा का होता है -G m1 m2 बटे r, नहीं r स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर नहीं, हाँ क्षमता बोले तो -G m बटे r, और ऊर्जा बोले तो -G m1 m2 बटे r। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू, ग्रह की गति के तीनों नियम का प्रस्ताव कौन पगला दिया था, कौन, केपलर। नेक्स्ट 24, किसी भी विशाल वस्तु के दूर अंतरिक्ष में एक बिंदु पर G का मान क्या होता है, बताइए बाबू, बोले बाबू। सीधा पूछा है, कहां पर, अंतरिक्ष स्पेस में कितना होता है, 0 होता है। G का मान क्या है, G का मान कहां होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम, ये तो करेक्ट बोल रहा है। भूमध्य पर अधिकतम गलत, केंद्र में अधिक गलत, हर जगह समान नहीं, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु द्वारा अनुभव किया गया कौन बल निकालना है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल मतलब बोलो क्या, F बराबर बोलो mg, m का वैल्यू 10 गुना 9.8 यानी 98 न्यूटन है। कौन ऑप्शन, सी नंबर। कैसा लग रहा है, कोई तकलीफ? चलो पढ़ो, केपलर के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, आवर्तकाल का नियम। 28, निम्न में से किस मामले में एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है, यानी कि भारहीनता महसूस तब करेगा जब गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, 0। चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति,
पृथ्वी के कृत्रिम, हाँ स्पेस में, कहा बाबू, स्पेस में बैठा व्यक्ति या कहां पे बोलो? अरे भैया चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति में, आप चंद्रमा पर तो गुरुत्वाकर्षण है ना जी, तो कहां पर होगा? स्पेस में, क्योंकि स्पेस में तो गुरुत्वाकर्षण नहीं ना है। चलो 29 नंबर बढ़ा है। लिखा है किसी दिए गए ग्रह की सतह से प्रक्षेपित, ग्रह की सतह से प्रक्षेपित किसी वस्तु का प्लेन वेग किससे स्वतंत्र होता है? तो बाबू ग्रह की त्रिज्या से, ग्रह के द्रव्यमान से या प्रक्षेपण की दिशा से, इनमें से कोई नहीं। बोले बाबू, दिशा को लेना देना, ऑप्शन बी प्रक्षेपण की दिशा से, यानी कि ये ग्रह की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, ग्रह के द्रव्यमान पे, क्योंकि प्लेन वेग जो आप पढ़े v बराबर फॉर्मूला √2gr पढ़े होंगे। हाँ आज थोड़ा 5 मिनट दे दो समय, ठीक है? अच्छा तुम लोग का एग्जाम कंप्लीट हो गया है? अच्छा अच्छा चलो आ जाओ। कैसा गया एग्जाम? लास्ट कैसा था क्वेश्चंस? अच्छा चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हो गया ना? चलिए बाबू, क्या लिखा पढ़ो। यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य से आधी कर दी जाए, बाबू क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्या बोले? छूटा कहां? यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितना कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी रह जाएगी? देखो इसको कैलकुलेटर करना भी थोड़ा मुश्किल है, याद रख लीजिएगा 129 दिन। ठीक है कितना बाबू? 129। कोई दिक्कत? अब निकालना पड़ेगा भी, बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। ठीक है अच्छा ये लिखा है कि यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य से क्या कर दी जाए? आधी, तो पूछ रहा है एक वर्ष में दिनों की संख्या क्या होगी, यानी कि कितनी दूरी रह जाएगी। जैसे अभी 365 दिन होती है ना, तो अब कितने दिन की रहेगी साल? अगर सूर्य से, अभी जैसे मेरा सूर्य से जितना दूरी, नहीं बाबू ऐसा नहीं होता है। आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याद आ रहा है? आवर्तकाल का तीसरा लॉ। ठीक है चल छोड़ो ना, याद रख लीजिएगा। ठीक है चलो बाबू गुरुत्वीय नियतांक नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। गुरुत्वीय नियतांक अभी में हम रटवाए हैं ना। फोन नंबर बोलो 100 पहले प्लस माइनस है 132 के नंबर माइनस सी नंबर में इसको सही कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 132। ठीक है अच्छा देखो ये आ गया, देखो ना यहाँ कक्षाओं की त्रिज्या r और समय अवधि कितना बाबू? t के बीच क्या संबंध है? तो आपको पढ़ाए होंगे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन क्यूब? ये टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, यानी कि के बराबर टी स्क्वायर बटे आर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। समझ पा रहे हैं? खत्म हो गया? अरे वाह चलिए धन्यवाद।